शिव जी का एक नाम पड़ा था यहां पर विश्वकर्मेश्वर महादेव। कब पड़ा था शिव जी का ये नाम? जब शंकर भगवान ने गणेश जी का माथा जोड़ा था, मनुष्य का सिर हटकर जब हाथी का गज का सिर लगा था, तब शिव जी का नाम विश्वकर्मेश्वर महादेव पड़ गया। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते। हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में, रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद पुराण। तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ। अगर कोई व्यापार व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री, जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाते हो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए, तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर, गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर। तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है। महाराज, जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करना हो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे, जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव,
शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना है। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाते हैं, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट। तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय है, बड़ी कष्ट में, बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण करें, पार्थिव। और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी। रोज आती है 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के आखे अक्षत से डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डाल कर डालें। बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो, इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्म स्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहां है, तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहां हुई थी, जन्म कहां लिया था, इसका जन्म हुआ कहां था, कहां जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहां? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है, और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है, और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा, जो 12 योजन
अंदर प्रवेश करने जितनी है। 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहां हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा। और आपसे कोई पूछे कहां हुए तो कहीं इंदौर में हुए, कि देवास में हुए, कि भोपाल में हुए, कि मुंबई में हुए, कि पूना में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है, और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापिस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। जो पहले परदादाजी की थी, दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी, पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी, उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई। मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई, और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिए, और जो पाना था वो छोड़ दिया। जो पाना था वो छोड़ दिया हमने। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहां काम आने वाली है। इसके सिवाय कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब पड़ा की पड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। रह गया। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे,
सज धज के जिस दिन सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अलमारी में धरा की धरा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। लॉकर में पड़ा की पड़ा है, अलमारी में धरा की धरा है। कपड़े भी सारे घड़ी बने की बने रहे, कपड़े भी धरे की धरे रह गए और सब पड़ा रह गया। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सब पड़ा रह जाएगा, धरा की धरा रह जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रह गया, जीव चला गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। विश्वकर्मा पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि आप महादेव की शिवलिंग पे 5 बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप इस उपाय को जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गणेश जी का माथा जोड़ा था, मनुष्य का सिर हटकर जब हाथी का गज का सिर लगा था तब शिव जी का नाम विश्वकर्मेश्वर महादेव पड़ गया। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है, प्रॉपर्टी का किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है भगवान शंकर, उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर दे। हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद पुराण, तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ है। अगर कोई व्यापार व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री, जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो तो किसी भी 14 के दिन